नमस्कार। कक्षा 5वी परिसर अभ्यास 2 पाठ क्रमांक 4 पाठ का नाम है विकासवाद। ये देखो, ये विकासवाद ये पाठ का नाम है। अभी अपने को विकास किस प्रकार होता है, विकास को क्या बोलते हैं, अभी वो देखना है। पहले हमको विकास की अवधारणा, दूसरा देखना है प्राणियों का विकास के चरण और मानव सदृश वानर। ये 4 अपने को टॉपिक अभी पढ़ना है। तो पहला अपन टॉपिक पढ़ेंगे विकास की अवधारणा। तो विकास की अवधारणा क्या है वो अभी हमको देखना है। विकास शब्द सामान्यतः अर्थ निरंतर और धीमी गति से होने वाला परिवर्तन है। तो परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं, विकास बोलते हैं। विकास का धीमी गति से होने वाला परिवर्तन, मतलब विकास कैसे होता है, एकदम से परिवर्तन होता है क्या, नहीं तो उसकी गति कैसी रहती है, धीमी रहती है। सजीव के जीवन में हुए विकास की अवधारणा का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के साथ समन्वय, समायोजन करने और अपने अस्तित्व को बनाए रखने का प्रयास। किसी विशिष्ट प्राणी की शारीरिक संरचना में कुछ आंतरिक परिवर्तन होते रहते हैं। कुछ प्राणियों में क्या होता है, मतलब बदल होते रहता है, विकास होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है। वो अपना विकास निरंतर करते रहता है, लेकिन उसकी गति कैसी रहती है, धीमी रहती है। कालांतर में वो परिवर्तन उस प्राणी वर्ग के आने वाली पीढ़ियों के अनुवांशिक रूप धारण करते हैं। मतलब जो विकास होता है वो अनुवांशिक होता है। इस प्रकार मूल्य प्राणी वर्ग से कुछ विभिन्न विशेषताओं वाली एक नई प्रजाति की उत्पत्ति होती है। मतलब नए एक प्रजाति की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। मतलब नया एक प्रजाति क्या होती है, तैयार होती है। ये नई प्रजाति मूल प्राणी के प्रजाति से अधिक विकसित रहती है। मतलब जो मूल रहता है उससे क्या रहता है, वो ज़्यादा विकसित रहता है, ज़्यादा एग्रेसिव रहता है और ज़्यादा सोचने वाला रहता है। इस प्रक्रिया में कई बार मूल्य प्राणी की प्रजाति नष्ट हो जाती है। मतलब एक विकास होते होते क्या होता है, जो प्राणी की प्रजाति है वो नष्ट भी हो जाती है कि नहीं। जरूरी नहीं है कि वो उसकी प्रजाति तैयार होंगी, कभी कभी क्या होती है, नष्ट भी हो जाती है। कई बार मूल्य प्राणी की प्रजाति से एक से अधिक विकसित प्रजातियाँ उत्पन्न होती है। मतलब जो प्रजाति है उससे अनेक प्रकार की क्या होती है, प्रजातियाँ तैयार होती है, उत्पन्न होती है। एक समान ही होती क्या, नहीं, अलग अलग प्रकार की प्रजातियाँ तैयार होती है। विकास की अवधारणा स्पष्टता से पहली बार चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। मतलब ये जो विकास की जो परिभाषा है ये सबसे पहले किसने किया, बार चार्ल्स डार्विन नाम की जो वैज्ञानिक है उन्होंने ये क्या किया, सिद्धांत प्रस्तुत किया था। जो प्रजातियाँ बदलते पर्यावरण के साथ समन्वय समायोजन करने में सक्षम होती है उनका अस्तित्व बना रहता है। देखो, पर्यावरण हमेशा चेंज होते रहता है, क्लाइमेट हमेशा चेंज होता है। तो जो प्रजातियाँ बदलते वातावरण को एक्सेप्ट करती है या उसका स्वीकार करती है, वो अपना क्या रख पाती है, प्रजातियाँ जीवित रख पाती है। जो प्रजातियाँ ऐसा समन्वय नहीं कर पाती वो विकासवाद की प्रक्रिया में नष्ट हो जाती है। मतलब जो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती, स्वीकार नहीं कर सकती, उसकी प्रक्रिया में क्या हो जाता है, नष्ट हो जाती है। प्राचीन काल में पृथ्वी पर डायनासोर प्रजाति के प्राणी के कई महाकाय प्रजातियाँ थी। डायनासोर हमने चित्र में देखा है, आपके पुस्तक में भी वो चित्र दिया है। तो उनकी भी प्रजाति क्या हुआ है, नष्ट हुई। उन्होंने पर्यावरण को क्या किया, एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, इसलिए उनकी प्रजातियाँ क्या हो गई, नष्ट हो गई है। कहा जाता है कि सारी प्रजातियां अचानक नष्ट हो गई। ऐसा माना जाता है कि अचानक एक प्राकृतिक आपदा अथवा पर्यावरण के आया हुआ आकस्मिक परिवर्तन डायनासोर में महाकाय प्रजाति के नष्ट होने के कारण हो सकता है। मतलब अचानक हुई है, प्रकृति ने, पर्यावरण ने अचानक क्या है, डायनासोर की जो प्रजातियां नष्ट हुई है। पर्यावरण में क्या हुआ है, अचानक बदलाव हुआ है, उसके वजह से क्या हुआ, उनकी प्रजातियां नष्ट हो गई है। पंख वाले डायनासोर से अश्मीभूत अवशेष पाए गए हैं। माना जाता है कि 2 पाँव और चलने वाले तथा पंखयुक्त डायनासोर की कुछ प्रजातियां विकसित हुई और उनमें से कुछ पक्षी उत्पन्न हुए। डायनासोर से ही पक्षी निर्माण हुए ऐसा
कोई वैज्ञानिक का मानना है। अभी अपने को देखना है प्राणियों का विकास के चरण। विकास के चरण क्या क्या होते हैं वो अभी अपने को देखना है। सजीव जगत के निर्माण का आरंभ एक कोशीय आदिजीव से हुआ। ये हमने पिछले पार्ट में देखा है। आदिजीव बहुपेशीय सजीव उत्पन्न हुए। बहुपेशीय सजीव धीरे धीरे विकसित होते गए। इस प्रक्रिया में विभिन्न जातियों के वनस्पतियाँ और प्राणी उत्पन्न हुए हैं। वनस्पतियाँ और प्राणी भी उत्पन्न हुए हैं। प्राणियों के विकास के चरण निम्नानुसार है। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे, अभी इतना ही देखेंगे। तो आपको डायनासोर की जो प्रजाति है, पर्यावरण में चेंजेस हुए, बदलाव हुए, उन्होंने स्वीकार नहीं किया और उनकी प्रजाति क्या हुई, नष्ट हुई। ये अपने को सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, धन्यवाद।